Yes, students, we were doing functions of commercial banks. Primary functions we have done. Primary functions are divided into two parts: accepting deposits and advancing loans. Then we have done secondary functions. Secondary functions are also divided into two parts: agency functions and general utility functions. Now we are doing electronic banking services या फिर e-banking. In this we have done electronic fund transfer, ATM we have done, automated teller machine, debit card we have done, credit card we have done. Now we will do telebanking. Telebanking क्या है? एक कस्टमर अपने बैंक अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है थ्रू टेलीफोन. ठीक है, अब क्या इंफॉर्मेशन ले सकता है? वो अपनी लास्ट 5 ट्रांजेक्शन्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है. वो अपने बैलेंस को चेक कर सकता है कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है. ठीक है, बाय गिविंग जस्ट अ मिस्ड कॉल. ठीक है, तो हर एक बैंक का एक अलग नंबर होता है. जैसे स्टेट बैंक की अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलग से एक फोन नंबर है, जिसपे अगर हम जो हमारा रजिस्टर्ड नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर मीन्स जिस नंबर से हमने अपने अकाउंट को ओपन करवा रखा है. ठीक है, जब अकाउंट ओपनिंग का हमने फॉर्म फिल किया था तो जो भी नंबर हमने फोन नंबर उसमें दिया था, उस फोन नंबर से जब हम SBI के नंबर के ऊपर फोन करेंगे तो एक मिस्ड कॉल देंगे तो वो क्या करेगा, हमें ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाएगा कि हमारे अकाउंट में कितने बैलेंस है. तो दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज इज कॉल्ड टेली बैंकिंग. इसके बाद है कोर बैंकिंग. कोर बैंकिंग क्या है? इसका कंप्लीट नेम क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, या फिर इसको हम सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको CBS बोलते हैं. ठीक है, तो CBS क्या है? CBS एक बैंकिंग सिस्टम है जिसके अंदर एक कस्टमर को ये फैसिलिटी दी जाती है कि वो इजीली मीन्स कोई भी फैसिलिटी अवेल कर सकता है किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर, उसी बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके. ठीक है, जैसे मान लो मैंने रोहतक के ब्रांच में SBI में अपना अकाउंट ओपन करवाया, लेकिन मुझे मनी की जरूरत है, मैं चंडीगढ़ हूँ, तो मैं चंडीगढ़ के ब्रांच से अपना पैसा विड्रॉ कर सकती हूँ, या फिर मैं वहां पे अपने पैसे को डिपॉजिट करवा सकती हूँ अगर मैं CBS फैसिलिटी ले रखी है मैंने. ठीक है, तो CBS कस्टमर को एक यूनिक ID दी जाती है. तो इट विल आइडेंटिफाई द कस्टमर एज अ प्रिविलेज्ड CBS कस्टमर. तो उस ID नंबर से पता लग जाएगा कि ये जो कस्टमर है ये हमारा CBS कस्टमर है या नहीं है. अगर वो CBS कस्टमर होगा तो वो कहीं पे भी अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, और उस अकाउंट के जरिए कहीं भी किसी भी ब्रांच से, सेम बैंक की किसी भी ब्रांच से अपनी ट्रांजेक्शन्स कर सकता है. कैश विड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम एनी ऑफ द CBS ब्रांच. तो CBS कस्टमर को क्या फैसिलिटीज मिलेंगी कि वो कैश विड्रॉ कर सकता है किसी भी CBS ब्रांच से. देन इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन अकाउंट अक्रॉस द कंट्री अंडर CBS ब्रांचेस. तो CBS ब्रांचेस में पूरी कंट्री में कहीं पे भी वो अप फंड को इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकता है. नेक्स्ट, पासबुक कैन बी अपडेटेड अक्रॉस द ब्रांचेस अंडर CBS. मीन्स आप किसी भी ब्रांच में जाके अपनी पासबुक को अपडेट करवा सकते हो. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड CBS फैसिलिटी. फैसिलिटी ऑफ सेंट्रलाइज्ड कॉर्पोरेट लिमिट्स कैन बी ऑपरेटेड एनीवेयर अक्रॉस द CBS ब्रांच. मीन्स सेंट्रलाइज्ड, आपका जो अकाउंट है वो एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड हो गया कि आप कहीं पे भी जा सकते हो. आप एक ऐसे कस्टमर बन चुके हो कि अक्रॉस कंट्री आप कहीं पे भी किसी भी ब्रांच में चले जाओ, आप वो सभी फैसिलिटीज ले सकते हो जो आप अपनी मेन ब्रांच में ले सकते हो. इसके बाद नेक्स्ट है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है? ये जो सिस्टम है ये नवंबर 2005 में एस्टैब्लिश हुआ था. ये बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होती है, और इसमें जो ट्रांजैक्शन होती है बेटा वो बंच में होती है. मींस सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं होती, वन ट्रांजैक्शंस नहीं होती कि आप NEFT करवाने गए और आपकी ट्रांजैक्शन हो गई, ऐसा नहीं है. काफी सारी ट्रांजैक्शंस जब इकट्ठी हो जाती हैं तो ये उसको एक लॉट में, एक बंच में, एक बंडल में सेटल करते हैं. ठीक है, और जो NEFT फैसिलिटी होती है ये आपको वर्किंग आवर्स में ही मिलती है.
So it refers to nationwide system that facilitates individual, firm and companies to electronically transfer funds from any bank branch to any individual, firm or company having an account with any other bank branch in the same country. तो उस कंट्री में कोई भी पर्सन अपने अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर कर सकता है। तो एनईएफटी क्या है, ये सेटल डाउन करता है ट्रांजैक्शंस को इन बैचेस। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि बल्क में ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है, सिंगल ट्रांजैक्शंस को एट अ टाइम नहीं करेगा। द सेटलमेंट टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो भी सेटलमेंट है इसकी अकाउंट की, यानी कि जो फंड ट्रांसफर है, ये किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर हेल्ड टिल दैट टाइम। तो सभी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उस टाइम तक उनको होल्ड करके रखा जाता है। जैसे अगर मुझे एनईएफटी करवाना है तो मैं बैंक में अपनी रिक्वेस्ट डाल के आ जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि वो मैं वहीं खड़ी रहूंगी और मेरी एनईएफटी वो मुझे उसी टाइम पे करके दे देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो मुझे कहेंगे कि आपका जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाएगा, आप रिक्वेस्ट दे के चले जाइए। तो एनईएफटी सेटलमेंट टेक्स प्लेस 11 टाइम्स अ डे। तो ये 11 टाइम्स ही की जा सकती है ड्यूरिंग द वीक डेज 9 AM to 7 PM, ठीक है, एंड 5 टाइम्स ड्यूरिंग सैटरडेज। और सैटरडे में सिर्फ 5 बार की जा सकती है 9 AM to 1 PM। तो एनी ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड आफ्टर अ डेजिग्नेटेड सेटलमेंट टाइम मीन्स आपने इस टाइम पीरियड के बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट की है तो वो अगला जो डेजिग्नेटेड टाइम आएगा, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने फ्राइडे को 7 बजे के बाद अपनी ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करवाया है, तो अब वो क्या होगा, सैटरडे को 9 बजे के बाद मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो इनिशिएट होगी, वो सेटल होगी, ठीक है। तो ये इमीडिएट सेटलमेंट इसमें नहीं होता।